तो आज हम भगवत गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म को शुरू करने वाले हैं। इसमें 55 श्लोक है, उसमें से आज पहला वाला श्लोक स्टार्ट करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमां गुह्याम् अधियत्मा समज्ञतां यत तव याउक्तां वचस्तेना मोहोयां विगतो मम। Arjun said, "By my hearing the instructions you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled." मतलब पिछले चैप्टर में भगवत गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान अपने बारे में बोल रहे थे। उन्होंने यही बताया दुनिया में जितने भी सारे महान चीजें हैं वो सब कृष्ण भगवान के एनर्जी से ही, उनके आशीर्वाद से, उस परमात्मा के आशीर्वाद से ही है। जितने भी महान लोग हैं, महान चीजें हैं, वो महान इसीलिए हैं क्योंकि ईश्वर की कृपा उसमें है। अगर ईश्वर की कृपा ना हो तो कोई भी चीज महान नहीं हो सकती, कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो वही चीज उन्होंने बताया और भगवान की इतनी ज्यादा महानता है कि उसमें से थोड़ा सा उन्होंने बताया अर्जुन को, और थोड़ा सा से ही दुनिया पूरा बन जाता है। लेकिन उनमें जो प्रकाश है, उनका जो शक्ति है, वो बहुत ही ज्यादा है। तो अर्जुन के मन में जितना भी सारा कंफ्यूजन था वो क्लैरिटी में बदल गया और उसने ये बताया कि आपके बारे में सब कुछ जान करके आपके स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स के बारे में इल्यूशंस मेरी जो थी वो खत्म हो गई और मेरे मन में एक स्ट्रेंथ आ गई है कि हाँ भगवान आप हो तो सब कुछ सही से हो जाएगा। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। This chapter reveals Krishna as the cause of all causes. He is even the cause of the Mahavishnu, from whom the material universes emanate. Krishna is not an incarnation; he is the source of all incarnations. That has been completely explained in the last chapter. Now, as far as Arjun is concerned, he says that his illusion is over. This means that Arjun no longer thinks of Krishna as a mere human being, as a friend of his, but as a source of everything. So, अर्जुन को ये रियलाइज हो चुका है कि कृष्ण जो है वो साधारण से एक व्यक्ति नहीं है, वो एक महान सोर्स ऑफ एनर्जी है, उनसे सब कुछ बना हुआ है। उसके मन में एक ट्रस्ट पैदा हो गया है। अर्जुन इज वेरी एनलाइटेंड, मतलब उसको बहुत सारा नॉलेज मिला है, एंड इज ग्लैड, बहुत खुश है, दैट ही हैज सच अ ग्रेट फ्रेंड एज कृष्णा। उसके मन में, उसके दुनिया जिंदगी में कृष्ण जैसा दोस्त है, उसके पास कृष्ण दोस्त के रूप में है। तो ये इस बात से अर्जुन बहुत ज्यादा खुश है, खुशकिस्मत महसूस कर रहा है खुद को। But now he is thinking that although he may accept Krishna as a source of everything, others may not. वो सोचते हैं कि वो तो समझ गया, लेकिन बहुत कोई शायद अभी भी नहीं समझे हैं उस टाइम पे। So in order to establish Krishna's divinity for all, he is requesting Krishna in this chapter to show his universal form. तो वो यूनिवर्स के सभी लोगों को, ताकि वो समझ जाए, उसके वजह से वो अपना जो मतलब कृष्ण भगवान को वो बोल रहे हैं कि आप अपना जो स्ट्रेंथ है, अपना जो क्वालिटीज है, वो आप दुनिया भर के लोगों को समझ आए, इसीलिए आप थोड़ा सा बताए, यूनिवर्सल फॉर्म को सबके सामने लाए। एक्चुअली व्हेन ही सीज द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्णा ही बिकम्स फ्राइटेंड लाइक अर्जुन, बट कृष्णा इज सो काइंड दैट आफ्टर शोइंग इट ही कन्वर्ट्स हिमसेल्फ अगेन इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो कृष्ण भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म है, उस जिसमें सारे यूनिवर्स के क्रीचर्स एक साथ में दिखते हैं, उसको देख करके अर्जुन को डर लगता है। इसीलिए अर्जुन को वो दिखाने के तुरंत बाद कृष्ण भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। Arjun agrees to what Krishna has several times said. Krishna is speaking to him just for his benefit. So Arjun acknowledges that all this is happening to him by Krishna's grace, God's grace, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। So Arjun agree करता है कि Arjun agrees to what Krishna has several times said. कृष्ण ने जो बहुत बार बोला है, कृष्ण इज स्पीकिंग टू हिम जस्ट फॉर हिज बेनिफिट। कृष्ण हमें हमारे ही बेनिफिट के लिए, भगवान जो है वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए दे रहे हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सो अर्जुन एक्नॉलेजेस दैट ऑल दिस इज हैपनिंग टू हिम बाय कृष्णज ग्रेस। ठीक है। ही इज नाउ कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट एज अ सुपर सोल। तो अभी उसको कन्विंस हो गया है वो, अभी उसको इस बात का यकीन हो गया है कि जो कृष्ण है वो सबके हृदय में बसते हैं, सबके मन में बसते हैं, वही सुपर सोल है जो सबके अंदर सारे मिरेकल्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो यही तक है श्लोक नंबर 1 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म। अगले दिन हम श्लोक 2 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।